हेलो नमस्कार। मैं अंकुर गुप्ता, एक प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज देखिए मैं वीडियो इसी बात पे लेके आया हूँ कि यमुना एक्सप्रेसवे में लगातार रेट्स क्यों नीचे जा रहे हैं और यमुना एक्सप्रेसवे में रेट्स क्या अब लगातार नीचे ही जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के। आप सभी लोगों ने देखा है कि यमुना एक्सप्रेसवे में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें प्रॉपर्टीज़ का जो गिरने का दौर है वो लगातार जारी है और वहाँ के रेट्स लगातार इसीलिए गिर रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो स्कीम्स लॉन्च हो रही है ना ईडा प्राधिकरण की तरफ से लगातार, वो सबसे बड़ा रीज़न है। और सिंपल सी बात है, मार्केट में देखिए कोई भी मार्केट किसी भी तरीके की मार्केट वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चलती है। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो वो मार्केट ग्रो करेगी। अगर मार्केट में डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो वो मार्केट डाउनफॉल पे जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण अथॉरिटी के जो ओवर प्राइस प्रॉपर्टी थी ना, उसके साथ भी यही हो रहा है। रीसेल प्रॉपर्टी की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, मैंने पिछले कई वीडियोस बनाए हैं सरकारी स्कीम्स के ऊपर। जो ईडा RPS 08 2024 आई थी उस पर मैंने इस वीडियो बनाया था कि लगातार ऐसी अच्छी स्कीम्स में आप अप्लाई करिए, सरकारी रेट्स पे आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं। वो स्कीम सुपर हिट साबित हो गई क्योंकि मात्र 25,900 के सर्किल रेट पे आपको प्रॉपर्टी पाने का एक सुनहरा मौका था। ये स्कीम तो खैर क्लोज हो गई, 23 तारीख को इसकी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, वो स्कीम क्लोज हो गई। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और लाखों एप्लीकेशंस आ गई इसमें। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 3 लाख एप्लीकेशंस आई हैं इसमें। और 3 लाख एप्लीकेशंस आने के बाद 361 प्लॉट्स हैं इसमें टोटल। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका पैसा मैंने खुद अप्लाई किया है स्कीम में। देखिए अच्छी स्कीम्स में अप्लाई करने के लिए कोई ये तो है नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर हम रियल एस्टेट में काम करने के बावजूद ऐसी स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग भी अप्लाई करना चाहिए। आप लोगों को 3-4 महीने के लिए पैसा ही तो आपका एक सुरक्षित जगह पे जा रहा है, ब्याज भले ही नहीं मिल रही है आपको, लेकिन अगर निकल जाएगा आपका प्लॉट तो आपके पास एटलीस्ट अपना घर बनाने का, अपना सपनों का एक आशियाना बनाने का एक सुनहरा मौका था। अब देखिए अगर कोई बात नहीं आपने इसमें मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, अब एक स्कीम नई लॉन्च होगी और ये इसका ड्रॉ जो है 10 अक्टूबर को ड्रॉ है। इस स्कीम का RPS 08 2024 का 10 अक्टूबर को ड्रॉ है। अगर आपका नाम नहीं निकलता तो एक नई स्कीम आ जाएगी इसके बाद, और वो ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार प्लॉट्स की आनी है जहाँ तक मुझे पता है। और देखिए मेरे वीडियोस उठा के देख लीजिएगा, मैंने पहले 6-7 महीने पहले ही कह दिया था कि यमुना एक्सप्रेसवे में रेसिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हाइप क्रिएट कर करके चढ़ा दी गई, बहुत ओवर हाइप्ड कर दिया गया था मार्केट, उसके रेट गिरने तय थे। मैंने पहले कहा था और उस टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं करता था मुझे, उस टाइम पे कोई मेरी बातों पे बिलीव नहीं करता था नॉर्मली आदमी। और बहुत सारे निगेटिव कमेंट करने वाले लोग कमेंट करते थे मेरी बातों पे, लेकिन आज वो भी जानते हैं कि मैंने जो देखा, मैंने जो एनालिसिस की अपनी तरफ से, वो एक एक एनालिसिस सही साबित हो रही है। और मुझे अभी भी विश्वास है कि ये मार्केट जिस तरीके से टूटेगी ना, ये मार्केट 1.5 करोड़ के रेट पे भी पहुंचेगी। 300 मीटर के प्लॉट की बात कर रहा हूं। तो अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी परचेज करने की सोच रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे में, तो थोड़ा ठहर जाइए, ये मार्केट और नीचे जाएगी और ये मार्केट अपने हकीकत वाले रेट पे, एक्चुअल रेट पे आ जाएगी जो ये प्रॉपर्टी डिजर्व करती है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं यमुना एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं प्राधिकरण के अगेंस्ट हूँ, लेकिन ओवर हाइप जो क्रिएट करके एक बैलून क्रिएट किया गया था ना, उसके अगेंस्ट मैं था। और मैंने जो बातें कही थी वो 100% सच साबित हो रही हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर अब मुझे देख के, प्रॉपर्टी यूट्यूबर, अब जो पहले हवा हवाई बातें करते थे ना, अब सब हकीकत की बातें करने लगे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि देखिए अगर आपको यमुना एक्सप्रेसवे में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो थोड़ा सा वेट करिए और उसके बाद प्रॉपर्टी परचेज करिएगा। अदरवाइज लगातार गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहेंगी। गवर्नमेंट या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का भी यही मकसद है कि हर एक इंसान को प्रॉपर्टी मिले उस जगह पे और एक नॉमिनल रेट पे प्रॉपर्टी मिले। बाकी अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं
तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है बेहतरीन कि ग्रेटर नोएडा जैसे भरे भराए एक सिटी में जहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे रेट अगर आपको लाख 1.5 लाख रुपए ज़्यादा लगता है, लाख रुपए में तो अब ग्रेटर नोएडा में कुछ नहीं मिलता, हकीकत ये है। 1.5 लाख रुपए भी कोई ज़्यादा नहीं ग्रेटर नोएडा के डेवलपमेंट के हिसाब से, क्योंकि मेट्रो, एजुकेशन हब सब कुछ है ग्रेटर नोएडा। सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी ग्रेटर नोएडा के अंदर। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें या आप सड़कों की बात करें या आप ग्रीनरी की बात करें या आप रहने के लिए एक एटमॉस्फेयर की बात करें, सब कुछ मिलेगा आपको ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो वो सारी चीज़ें आपको ग्रेटर नोएडा के अंदर मिल जाएंगी। लेकिन यमुना के रेट लगातार नीचे जा रहे हैं और ये तो हर आदमी एक्सेप्ट कर सकता है कि मार्केट कितने डाउनफॉल पे है। 30-40 लाख रुपए रेट डाउनफॉल पे आ गए हैं और ये अपनी सही जगह पे आ जाएंगे, ये हकीकत है। और बाकी मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको सच्चाई बताता रहूं, आपको सही वीडियोस और सच्चे वीडियोस अपने थ्रू दिखाता रहूं। बाकी अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।